गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 75(1) के बारे में, उसके बाद लगातार तरीके से 75(2), 75(3) सब बारे में बताया था। इसी क्रम में एक बात कर रहा हूँ कि विश्वास प्रस्ताव जो वो प्रधानमंत्री या उसका कोई मंत्री रखता है, जबकि अविश्वास का जो प्रस्ताव वो विपक्षी नेता या अन्य कोई विपक्षी रखता है, परंतु दोनों का प्रभाव एक ही होता है। अर्थात इन दोनों में से किसी में भी सरकार की हार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होता है और इसे तुरंत लिया जा सकता है। इसमें कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके बारे में मैं और आगे डिटेल के अंदर अभी बात करूंगा। अभी मैं उसी क्रम के अंदर आगे बढ़ रहा हूं। अनुच्छेद 75(3) का मैंने उल्लेख किया था और इसके अंतर्गत एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि इसका कोई दुरुपयोग हो रहा हो, इसलिए इसे सुधारा जाए। ये सिफारिश लॉ कमीशन ने की थी, जिसने कहा था कि हमें जर्मनी का तरीका अपना लेना चाहिए। वहाँ रचनात्मक अविश्वास का तरीका होता है। अर्थात यदि सरकार गिरती है तो उसके उत्तराधिकारी या नए नेता का नाम बताना होता है। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं करते तो राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री का नाम घोषित कर सकता है अथवा सदन को भंग कर सकता है। यहाँ इसलिए कहने का मतलब है कि कई बार हम बिना बात में समय खराब करने के लिए ही, या मैं नहीं बना इस कारण से मुझे दूसरे को गिराना है, इस आधार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था यहाँ पर देखी गई है। और ये स्थितियाँ अगर आप सही तरीके से नहीं अपना सकते कि आपके पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है या आपके पास कोई बहुमत की स्थितियाँ नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको, जर्मनी के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहाँ पर आप अविश्वास प्रस्ताव तब तक नहीं ला सकते जब तक कि आप खुद बहुमत की स्थिति में ना हो या आपके पास बहुमत ना हो। अन्यथा बिना बात के अंदर आप राष्ट्र का समय खराब कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 74(4) में जो मंत्री शपथ लेते हैं वो संविधान की 3री अनुसूची में लिखी गई है और इसके बाद ही वो अपना पद संभालने की स्थितियाँ ये इसके अंदर स्पष्ट रूप से मैं बताने देना चाहता हूँ। इसके बाद सांसद पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेते, केवल मंत्रियों को ये शपथ दिलाई जाती है। साथ ही इसमें पद की शपथ होती है, विभाग की शपथ नहीं होती। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। हमेशा पद की शपथ ली जाती है, विभाग की शपथ नहीं लगे। विभागों का बंटवारा बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। 75(5) में नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा अपनी नियुक्ति के समय जैसे संसद के सदस्य नहीं थे, परंतु 6 महीने के अंदर वे सांसद हो गए थे। राव लोकसभा से व देवेगौड़ा राज्यसभा से आए थे। 1978 में प्रधानमंत्री के 3 दायित्व बताए गए थे। इसे राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार भी कहते हैं। वास्तव के अंदर कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार क्या है, तो वो 78 के अंदर वही है जो प्रधानमंत्री के 3 दायित्व बताए गए हैं। पहला, समय समय पर प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वह राष्ट्रपति से मिलेगा और उसे प्रशासन के मामलों तथा विधायन के प्रस्तावों की सूचना देगा। दूसरा, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो प्रधानमंत्री से प्रशासन के मामले में और विधायन के प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बुला सकता है। और तीसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी मामले को विचाराधीन रखने के लिए भी कह सकते हैं और उसमें अन्य मंत्रियों की राय भी जान सकते हैं कि अन्य मंत्रियों की क्या स्थिति है। ये भी कहने के लिए राष्ट्रपति उनको बुला सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ इसके अंतर्गत की गई हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। असल के अंदर आपातकालीन शक्तियों का मतलब ना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब अंबेडकर से पूछा था कि आपात से क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने कहा था एक ऐसी स्थिति जो तुरंत कार्रवाई की मांग करे उसे ही आपात कहा जा सकता है। और इसी के आधार पर राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां बताई गई अनुच्छेद 352, 356 व 360 के अंदर। यहाँ पर आज उल्लेख कर रहा हूँ अनुच्छेद 352 का। इसमें कहा गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अपने संतोष के आधार पर इस अनुच्छेद का आह्वान कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ संतोष का मतलब है वास्तविक स्थिति पैदा हो गई हो, वास्तविक स्थिति पैदा हो गई है या होने की संभावना हो। लेकिन राष्ट्रपति के संतोष का अर्थ है मंत्री परिषद का संतोष। यहाँ स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के संतोष का मतलब है मंत्री परिषद का संतोष। शमशेर सिंह केस 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति के संतोष का अर्थ ही मंत्री परिषद का संतोष है। ये घोषणा सारे देश में या उसके किसी भाग में की जा सकती है और राष्ट्रपति अपनी इस घोषणा को किसी भी समय वापस भी ले सकता है या इसमें संशोधन
कर सकता है, ये स्थिति इसके अंदर की गई है। ये घोषणा 1 महीने तक चलेगी, इसके बाद इसका समय बढ़ाया जाएगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, अर्थात समूचे सदन की आधी से अधिक और उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पास होना जरूरी है। ये प्रस्ताव 6 महीने के लिए होता है, लेकिन संसद इसे बार बार बढ़ा सकती है। अगर इस बीच में लोकसभा भंग हो चुकी हो, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इस बीच के अंदर अगर लोकसभा भंग हो चुकी तो समय बढ़ाने का कार्य राज्यसभा करेगी, लेकिन प्रस्ताव विशेष बहुमत से ही पास होगा। और विशेष बहुमत से मतलब क्या हो गया, वही आधे से अधिक और उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और राज्यसभा के द्वारा बढ़ाया हुआ समय नई लोकसभा के गठन के 30 दिन बाद नहीं चल सकेगा। ये अंडरलाइन कर लेना पूरी तरीके से। इसके अंदर स्पष्ट है कि राज्यसभा बढ़ा तो सकती है अगर लोकसभा नहीं है, लेकिन वो तब तक ही बढ़ा सकती है जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ रही। अगर नई लोकसभा आ जाती है तो नई लोकसभा आने के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 30 दिन की अवधि समाप्त होते ही वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए 30 दिन के अंदर अंदर इसको लोकसभा पास करेगी, तभी आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो ये स्थिति इसके अंदर स्पष्ट है। लोकसभा में कम से कम 1/10 सदस्य किसी भी समय विशेष शस्त्र बुला सकते हैं, जिसमें साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होगा, वह संकट काल को हटा दिया जा सकता है। यानी अगर संकट काल को बढ़ाना है, संकट काल लागू करना है, का प्रस्ताव पास करना है तो विशेष बहुमत होगा, लेकिन इसको हटाने की स्थितियां हैं तो साधारण बहुमत वाली स्थिति इसके अंतर्गत होगी। ये स्पष्ट से ध्यान में रखिएगा। ये एक व्यवस्था है जो पहले, जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले क्या थी कि युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर तो जम्मू कश्मीर में आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वहाँ पर इसे लागू नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ पर थी। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो